सभी को जय मसीह की। स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज के हम जानेंगे कि आप लोगों ने परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम क्या एक मसीही लोग किसी प्राचीन पर या किसी पास्टर पर दोष लगा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के दासों पर कोई दोष नहीं लगा सकता है। क्यों नहीं लगा सकता है? चाहे कोई भी हो, चाहे कितने बड़े कोई पास्टर क्यों न हो, उस पर दोष नहीं लगा सकता है। देखिए, दोष लगाने का एक परमेश्वर के दासों को काम नहीं है। क्यों? इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आज के जो परमेश्वर के दास है ना, लोगों के पास कुछ पैसा हो गया है। मैं बता रहा हूँ, कुछ पैसे हो गया है तो लोगों को क्या हुआ, चर्बी बढ़ चुका है, ठीक ना। तो वो मनुष्य क्या चाहते हैं, जो विश्वास करते हैं यीशु पर, विहीन हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आज परमेश्वर के बताते हैं कि आज परमेश्वर के लोग ऐसे हो गए हैं जो कि बहुत से दोष लगाए जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, ये मनुष्य दोष नहीं लगा सकता है, मनुष्य का काम नहीं है। वो हमारा परमेश्वर है जो जीवित है, हमें दिख रहा है कि मनुष्य किस प्रकार चल रहे हैं। वो पुराने समय जैसे अब समय चल रहा है, जैसे इस तरह ही लोग परमेश्वर के खा के परमेश्वर का विरोध किए, परमेश्वर का परीक्षा किए एक दूसरे पर। उस समय तो लोग जान रहे हैं, उस समय को बातों को आज के समय के लोग जान रहे हैं। वो सोच रहे हैं हम परमेश्वर से विरोध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो डर रहे हैं। क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर ने ऐसा मारा उनको कि ऐसे मौत पाए जैसे सांप मरता है। सांप आप देखे हैं ना, सांप कैसे मरता है, उलट पलट के। तो उसी तरह मनुष्य नहीं लेना चाहता है मौत। क्यों लेना नहीं चाहता है? क्योंकि उसको पता है, बाइबल का वचन उसको पता है, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं चाहता है मौत लेना। तो आज लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का थोड़ा चर्बी बढ़ गया है, लोग पास कुछ पैसा हो गया है, तो एक पास्टर किसी प्रचारक के ऊपर दोष लगा रहे हैं कि ये झूठ है, ये शैतान का काम है, वो फलाना है, ढिकाना है। ये सब काम के एक झूठ बात चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने देखा कि ये लोग किस प्रकार चल रहे हैं। मतलब ये लोग सत्य से भटक नहीं रहे हैं जो एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। बाइबल का वचन क्या पढ़ते हैं हम बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि एक मसीही को दोष लगा सकता है। क्योंकि अगर एक मसीही को दोष लगा रहा है तो एक इसका मतलब वो शैतान, इसके बीच में शैतान है, एक मसीही विरोधी जो बना हुआ है, एक शैतान है, ठीक है, जो एक मसीही पर दोष लगा रहा है। अरे भैया, मैं चाहता हूँ कि आप एक मसीह हैं तो मसीही के ऊपर आपको सपोर्ट देना चाहिए, तो आप उसको गलत बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? आप चाहते हैं कि उसका जो चर्च है, जो उसका काम है, बिगड़ जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि मनुष्य परमेश्वर को रास्तों को नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। मनुष्य के पास इतना क्षमता नहीं है जो कि परमेश्वर के कामों को बिगाड़ सके, ठीक है। वो देखिए, एक मसीह विरोध कर रहा है। देखिए, बाइबल का वचन हमें नहीं बताता है कि हम एक दूसरे पर विरोध करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा, ठीक है। हम वचन में देखते हैं जिसे बताया जाता है, जैसे हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 33 और 34 आयत में, 33 और 34 आयत में देखेंगे परमेश्वर यहाँ पर क्या बताते हैं। लिखा है कि परमेश्वर की चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है, ठीक है। कि परमेश्वर की चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है, ठीक है। कि जो परमेश्वर का काम कर रहा है तो परमेश्वर है, उसको धर्मी ठहराएगा। अगर कोई उस पर दोष लगा रहा है तो उस पर दोष नहीं लाएगा। आप चाहे कितनों भी अपना जोर लगा ले, चाहे अपना ताकत लगा ले, जितना उनके पास औकात हो, ठीक है, वो दोष नहीं लग सकता है। मैं बता रहा हूँ जो परमेश्वर का काम रहता है भैया, मैं आपको वचन से बता रहा हूँ। एक हमें वचन मिला है जो कि मैं वचन आपको भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो वचन क्या हमें बताता है, फिर इसके बाद हम इस वचन पर चर्चा करेंगे। लिखा है पहले वचन को, उसको दिखा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे यशायाह के पुस्तक 43 अध्याय उसके 13 आयत में देखेंगे। आप उसके 13 आयत में लिखा है कि मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। यहाँ पर क्लियर बताया जाता है कि परमेश्वर बोलते हैं मैं ही परमेश्वर और भविष्य में मैं ही, ठीक है। न मेरे हाथ से कोई छुड़ा सकेगा, जब मैं काम करना चाहूँ न कोई रोक सकेगा। आप सोचिए, परमेश्वर का काम है
आप किसी अगर कोई परमेश्वर के दास अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो आप उसे नहीं रोक सकते हैं। रोकने के लिए कौन है प्रयास कर रहा है? एक मसीही कर रहा है, एक गलत कर रहा है, ठीक है, उसके विरोध में कर रहा है। कौन है? एक शैतान का, एक मूर्खता, एक इसका मतलब एक मसीह है जो मूर्खता काम कर रहा है, ठीक है। हमें किसी के ऊपर रुकावट नहीं करना चाहिए। जो काम कर रहा है उसको करने दें। आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा काम कर रहा है, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक गलत बात है, जो कि आज के समय में एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, किसी पास्टर पर, किसी प्रचारक पर। मैं आपको नहीं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हम इस चीज़ को परमेश्वर यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। एक मनुष्य के पास वो नहीं है कि रोक सकता है, ठीक है। तो जैसे हम रोमियो की पुस्तक में बात करेंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो देखिए रोमियो की जो पुस्तक है मेरे प्रियो, इसमें जो वचन बताया जाता है कि परमेश्वर के चुने हुए पर कोई दोष नहीं लगा सकता है, ठीक है। जो परमेश्वर का वचन है उसको परमेश्वर ही, जो भी है परमेश्वर ही जो कुछ करेगा तो हो सकता है, लेकिन मनुष्य के करने से कुछ नहीं होगा। तो जैसे आप देखेंगे उसी रोमियो पुस्तक में 8 अध्याय उसके 34वें वचन में देखेंगे, यहाँ पर लिखा है फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया और मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है, ठीक है। मतलब वही मसीह है जो हमारा परमेश्वर, जो न्यायी है, वही हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है जो हमारा न्याय करेगा, ठीक है। मनुष्य के हाथ में न्याय करने का काम नहीं है, परमेश्वर बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जानिए, एक मनुष्य जो है उस परमेश्वर के चुने हुए पर दोष नहीं लगा सकता है। उसका काम नहीं है कि झूठा है, एक फेक है। आप उसको वचन से देखें, वचन से क्या बताता है, ठीक है। वचन से हमें पता चलेगा, ठीक है। वचन से आप परख सकते हैं, पहचान सकते हैं, एक झूठा है, एक सही है, ठीक। आपको पता है, जब बाइबल क्वेश्चन आपके पास है, आप बाइबल क्वेश्चन से उसको जानने के लिए कोशिश करें, आप खुद अपने समझ का सहारा ले रहे हैं, एक गलत कर रहे हैं। बाइबल क्वेश्चन क्या बताता है कि तू अपने मन की तू अपनी समझ का सहारा न लेना, और संपूर्ण मन से हुआ पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, ठीक है। तो आप परमेश्वर का सहारा लीजिए, आप मनुष्य के सहारा मत लीजिए को। उस तरह वो बता रहा है, आप फिर जैसे काम मत करिए। वचन क्या बता रहा है, आप उस पर, अगर आप वचन पर नहीं बने हैं ना मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर की ओर नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो वचन पर बना रहता है वो परमेश्वर को होता है, ठीक है। क्योंकि जो वचन पर बना रहता है ना, वो इस तरह का उपद्रव नहीं करता है, जो कि आज हम देख रहे हैं, जो बहुत से सोशल मीडिया पर उपद्रव हो रहा है, ठीक है। मैं आपको लिख कर दे दूंगा मेरे प्रियो, परमेश्वर के चुने पर कोई दोष नहीं लगा सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम इस चीज़ों को जानें, कोशिश करें, और परमेश्वर हमें बताता है। जैसे हम देखेंगे अगले पुस्तक में देखेंगे, पहला कुरिन्थियों पुस्तक 5 अध्याय 12 और 13 आयत में, 12-13 आयत में क्या बताता है यहाँ पर परमेश्वर क्वेश्चन बताता है, क्योंकि मुझे बाहर वाले का न्याय करने से क्या काम, क्या तुम भीतर वाले का न्याय नहीं करते? मतलब इसका कहना है, परमेश्वर क्वेश्चन कहता है कि हमें बाहर वाले का न्याय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम भीतर वाले का खुद न्याय करते हैं। क्योंकि इसलिए हम बता रहे हैं कि हम अपने आप को संभालने के लिए कोशिश करते हैं, कहीं हम परमेश्वर के वचन से विहीन न हो जाए, भटक न जाए, ठीक है। तो हमें अपने आप को संभालना है, हमें किसी के ऊपर देखना नहीं चाहिए। किसी के कोई भी काम चल रहा है, परमेश्वर का वचन से आप उसको देखें। अब बाहर से उस पर क्यों दोष लगा रहे हैं? आपका दोष काम नहीं करेगा मेरे प्रियो, मैं बता रहा हूँ। आपको अगर परखना के द्वारा आप किसी को अब समझ सकते हैं, किसी को जान सकते हैं। और 13 आयत में लिखा है, परंतु बाहर वाले का न्याय परमेश्वर करता है, इसीलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। मतलब परमेश्वर यहाँ पर क्या बताते हैं, बाहर वाले का न्याय परमेश्वर करता है, ठीक है। इसलिए बताते हैं, ऐसे लोगों को अपने बीच में मत रखो जो कुकर्म कर रहे हैं। आज हमारे मसीह भी लोग हैं जो इस तरह दोष लगा रहे हैं। मैं क्या बताऊँ उन लोगों के लिए? देखिए मेरे मसीह भाई बहनों, देखिए परमेश्वर बताते हैं, ऐसे लोग जो हैं
उनको अपने बीच से बल्कि निकाल ही दो। एक मसीही का नाम कर रहा है, एक बदनाम कर रहा है, वो अच्छा थोड़ी है। मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप एक मसीही हैं तो आप इस तरह के एक दूसरे पर दोष लगाना छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर खुद न्याय करता है। आप सोचिए, आपको परमेश्वर के हाथ में काम छोड़ दीजिए, परमेश्वर खुद करेगा। इसलिए मेरे मसीही भाई बहनों, मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो वचन कहता है वो उसको आप करें। किसी मनुष्य को देख कर आप न पीछे किसी के पक्ष लें, ठीक है। जो वचन कहता है हम उसके वचन में हमें चलना चाहिए। हम किसी के हम विरोध में नहीं बोल रहे हैं, हम किसी के पार नहीं हैं, किसी ने इस पार नहीं है, हम उस पार। हम ये चाहते हैं कि जो वचन कहता है उससे लोग करें, ठीक है। अपने मन अपने समझ का सहारा न करें, ठीक है। तो मेरे मसीही भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों को इस वीडियो के कुछ समझ मिला होगा तो आप एक दूसरे के पास इसको शेयर कर देना, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।